एक लड़का यार, उसका बहुत दिन से ना हिलाने का मन कर रहा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा, उसको वो टाइम नहीं लग रहा। एक दिन वो अवसर मिलता है उसको, घर में वो अकेला होता है, घर वाले कहीं जा रहे होते हैं, वो बढ़िया कुंडी वुंडी लगाता है कमरे में, घर में बंद कर देता है और बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश करता है। आधा एक घंटा पौन ढूंढता है अपने पसंद की, ढूंढ ढांड के बिल्कुल माहौल बन जाता है। उसका पप्पू खड़ा हो जाता है और उसका हाथ उसके पप्पू को स्पर्श करने ही वाले होते हैं, खेला शुरू होने ही वाला होता है कि एकदम घर पे बेल बज जाती है। ऑल ऑफ सडन घर पे कोई आ जाता है और भाई साहब लड़का खड़ा हो जाता है और पप्पू बैठ जाता है। समझ रहे हो, खड़े पप्पू पे धोखा, केएलपीडी। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो केएलपीडी बोलते हैं इसको, केएलपीडी। और ब्राजीलियन फेडरेशन के साथ केएलपीडी कर चुका है डॉन कार्लो और पापा पेरेज मिलकर केएलपीडी बाय बिल्कुल ब्राजीलियन फेडरेशन के खड़े पप्पू पे तलवार चला दी, तलवार चला के लग कर दिया भाई। एक साल से हम रूमर सुन रहे हैं, ये नहीं कि 2-4 महीने की रूमर, एक साल से हम रूमर सुन रहे थे कि भाई ब्राजील फेडरेशन बात कर रही है एंचेलोटी से, ब्राजील को चाहिए एंचेलोटी। और फिर तो ये भी खबर आई थी कि डील हो चुकी है, आपस में बात हो चुकी है। ये लास्ट सीजन था, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था डॉन कार्लो का रियल मैड्रिड के साथ 2024 की समर में। देर यू गो, 2 साल है वर्ल्ड कप को, ब्राजील के साथ वर्ल्ड कप की तैयारी करेगा डॉन कार्लो। दैट्स इट, ये हो चुका है, फाइनल हो चुका है। फब्रिजियो के तक ने ऐसे ट्वीट 4-5 महीने पहले डाल दिए थे, बहुत बहुत न्यूज मीडिया में थी एंड सबको लग रहा था कि ठीक है यार, डॉन कार्लो मतलब ठीक है, अब रियल मैड्रिड से जा रहा है तो उसका मन नहीं है किसी और क्लब को मैनेज करने का, तो ठीक है, सेंसिबल मूव लग रहा था, सेंसिबल मूव लग रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि डॉन कार्लो, खबर क्या रही हो चुका है, डॉन कार्लो 2 साल अपना कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड के साथ एक्सटेंड कर चुका है। क्या मायने इसके, रियल मैड्रिड ने डिसीजन क्यों लिया, क्या ये अच्छा डिसीजन है रियल मैड्रिड के लिए, और क्या कुछ इस डिसीजन से रियल मैड्रिड के फ्यूचर में हो सकता है 1-2 सालों में, इन सब पे बात होगी। लेकिन थोड़ी सी बात पहले ब्राजील की करता हूं। देखो, ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम है। ब्राजील एकमात्र टीम है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के सारे एडिशन खेले हैं, क्वालिफाई किया है। 21 के 21 फीफा वर्ल्ड कप एडिशन में पार्टिसिपेट करने वाली ब्राजील एकमात्र टीम है। 5 वर्ल्ड कप जीतने वाली द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, वो ब्राजील है। मैं ब्राजील की फ्रस्ट्रेशन यहां पे समझ सकता हूं। 2002 वो लास्ट टाइम था जब तुम वर्ल्ड कप जीते, यानी कि पिछले 4 एडिशन निकल गए, 5 एडिशन निकल गए, 20 साल निकल गए, 25 साल निकलने वाले अगले वर्ल्ड कप तक आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। 2006 की डिसअपॉइंटमेंट, 2010 का फेलियर, 2014 की घर में जर्मनी से ह्यूमिलिएशन, 2018 वाला एग्जिट और फिर 2022 वाला शॉकिंग एग्जिट क्रोएशिया के हाथों से। तो आप समझ सकते हो कि आप ब्राजील हो, यू वांट टू डू इट अगेन एंड यू हैव सो मेनी क्वालिटी, यू हैव सो मेनी क्वालिटी प्लेयर्स। यार आपके पास इतना क्वालिटी है, जो ला लीगा में भी, जो प्रीमियर लीग में भी, हर टॉप 5 लीग में यूरोप में जाके 4 चांदनी लगा रहा है। तो बेसिकली यू वांट टू डू इट अगेन एंड टू बी ऑनेस्ट, कार्लो से बेहतर मैनेजर नॉकआउट के लिए क्या हो सकता है। एक तो एक्सपीरियंस वाली पेडिग्री, 4 चैंपियन लीग यानी कि नॉकआउट का मास्टर है कार्लो एंचेलोटी। 4 चैंपियन लीग कितने डिफरेंट क्लब के साथ जीतना है, सब 2 ही क्लब है वैसे, एसी मिलान और रियल मैड्रिड, लेकिन एक समझो एक नॉकआउट वाली पेडिग्री और वर्ल्ड कप में आपको ऐसा मैनेजर चाहिए जिसकी टैक्टिक्स नॉकआउट के हिसाब से बिल्कुल स्पॉट ऑन हो। तो मैं ब्राजील का वो एंगल समझ सकता था, मैं ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन इनकी डेस्परेशन समझ सकता हूं, कार्लो के पीछे क्यों जा रहे हैं। बट अब नहीं हुई डील तो नहीं हुई, आपके पास प्लेयर है, आपके पास टैलेंट है, बट देखो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा दूर वर्ल्ड क्लास मैनेजर की सर्च में जाने की अब जरूरत नहीं है डॉन कार्लो जब आपके पास नहीं आ रहा है। अपने पड़ोस में देखो, अपने आर्च राइवल अर्जेंटीना को देखो, वर्ल्ड चैंपियन है वो इस टाइम, कोपा लिबरेटस, कोपा अमेरिका सब कुछ उनके पास है इस टाइम, डोमिनेट कर रहा है वो वर्ल्ड फुटबॉल को। कौन है कोच उनका कोच जोसे मरीनो नहीं है, वो पेप गार्डियोला के पीछे नहीं भागे, वो योकिम लॉ के पीछे नहीं भागे। नाम बता रहा हूं, योकिम लॉ मतलब आना नहीं था उसने ऑब्वियसली जर्मनी, वो यूर्गन क्लॉप की पेडिग्री, पेप की पेडिग्री, जोसे मरीनो की पेडिग्री, उस मैनेजर के पीछे, कार्लो की पेडिग्री के मैनेजर के पीछे नहीं भागे। कौन है मैनेजर, लियोनेल स्कैलोनी। 45 साल, किसी ने 2 साल, 1 साल पहले तक, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तक स्कैलोनी का नाम सुना था। सेविया में असिस्टेंट कोच रहा, अर्जेंटीना की टीम का 1 साल असिस्टेंट कोच रहा, अर्जेंटीना अंडर 20 को मैनेज किया, 2018 में फाइनली अर्जेंटीना नेशनल टीम का कोच बना और 4 साल के अंदर वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका सब डिलीवर करके तुम्हें दे दिया। यानी कि 5 साल का ऑल आउट एक्सपीरियंस, 5 साल से ज्यादा नहीं वो मैनेज करते, और कहीं यूरोप में या किसी टॉप टीम को मैनेज नहीं किया, नीचे से उठा। लुक एट दिस, उसकी टैक्टिक्स स्पॉट ऑन थी। क्वार्टरों, सेमियो, फाइनलों, डीडीए डेस्चाम्प
और फ्रांस को जिस तरीके से आउट प्ले किया था अर्जेंटीना ने, वो तो किलियन एम्बापे का इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ गई लास्ट में, तब जाके मैच इतना खींचा स्ट्रेच हुआ। अदरवाइज एंजल डी मारिया को खिलाना, वो मिडफील्ड में स्पॉट ऑन, लोटारो मार्टिनेज को बेंच करना और अल्वारेज को एकदम यंग ब्लड को ऑल ऑफ सडन बड़ी स्टेज पे अनलिश करना। और अल्वारेज जिस टाइप का वर्ल्ड कप लगाया, एंजो का वर्ल्ड कप गया, मैकेलिस्टर का वर्ल्ड कप किया, तो समझ रहे, कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब पेप गार्डियोला बारसा में आया था ना, कुत्ता नहीं पहचानता था पेप गार्डियोला, ठीक है प्लेयर था वो प्लेयर, डिसेंट सा प्लेयर था, मिडफील्डर था, कुरोव का चेला था, दैट्स इट। इससे जिससे ज्यादा कुछ किसी को नहीं पता था। आया पेप और क्या क्या उखाड़ दिया बारसा में, समझ रहे। मिकेल आर्टेटा ऑब्वियसली उतना कुछ उखाड़ा नहीं, लेकिन लूट मिकेल आर्टेटा को बहुत बड़ा नाम नहीं था जिसको आर्सेनल रिप्लेस करके आर्सेनल वेंगर के बाद लेके आया, नहीं ऑब्वियसली नॉट। बट लुक एट दिस, आज आर्सेनल एक टॉप टीम की तरह वो किसी भी टॉप टीम को हरा सकते, कम्पीट कर सकती है, एटलीस्ट कम्पीट कर सकती है। बेसिकली मैं ब्राजील का मोटिव समझ सकता था डॉन कार्लो के पीछे, बट लेट्स जस्ट मूव ऑन यार, कम ऑन, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। आई कैन अंडरस्टैंड द डेस्परेशन एंड ऑल, आप ब्राजील, आप यू वांट टू डू इट अगेन, बट आपका एक अच्छा एग्जांपल आपके बगल में बैठा है। अब रियल मैड्रिड की बात करता हूं। बेस्ट तो डॉन कार्लो अभी जाने वाला था, शायद रियल मैड्रिड कोई नया मैनेजर ढूंढने वाला था, लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया कि डॉन कार्लो एक्सटेंड करके। आप पेरेज को देखो भाई, पेरेज बहुत हरामी इंसान है भाई। जहां राइवल क्लब के प्रेसिडेंट चेयरमैन की सोच खत्म होती है ना, वहां फ्लोरेंटिनो पेरेज की सोच शुरू होती है, लिटरली शुरू होती है। अब देखो उसकी दो वजह है। आप इट्स लाइक रियल मैड्रिड की फैंस सोच रहे होंगे यार हम तो रियल मैड्रिड है, हमें तो कुछ नया लाना है, अब नया मैनेजर लाना है, नई टैक्टिक्स लानी है। तो कौन है नया मैनेजर, कौन है नया मैनेजर? पहले तो पेरेज ने बैठ के सोचा होगा कि कौन सा नया मैनेजर है। अगर 24 में एंचेलोटी जाता है तो मेरे पास जो कौन सा वर्ल्ड क्लास नया मैनेजर पड़ा है जिसको मैं साइन कर सकता हूं? द आंसर इज नो। आप मैक्स एल्गेरी के पीछे थे, वो इवेंटस चला गया, तब भी आप डॉन कार्लो को लेके आए थे। हुलियन नैगल्समैन को अगर मैं एक सेकंड के लिए सोच भी लूं कि पेरेज को लग रहा होगा कि ये बड़ा माल है, इसको देखते हैं, तो नैगल्समैन अभी जर्मनी के पीछे, अगले साल यूरो है, शायद यूरो के बाद कैसी परफॉर्मेंस हो, वर्ल्ड कप तक नैगल्समैन रुके ना रुके, तो शायद फिर भी इट्स लाइक अगर तुम नैगल्समैन के पीछे भी हो तो पेरेज ने सोचा होगा एक वक्त के लिए कि ये बंदा तो यूरो तक अवेलेबल नहीं है, तो अगले समर एंचेलोटी चल जाएगा तो ये तो आएगा नहीं, तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। समझ रहे, ये वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी है। इट्स लाइक कि तुम्हारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन अभी है ही नहीं। थॉमस ट्यूकल अवेलेबल नहीं है, पेप गार्डियोला यूरोपियन क्लब भी अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली आएंगे भी नहीं रियल मैड्रिड, तो फिर बचता क्या है? फिर वही होता है कि फिर इट्स लाइक कि तुम्हारे पास एक प्रूवन मैनेजर है, तुम्हारे पास एक ऐसा मैनेजर है जो तुम्हें वापस आके फिर से चैंपियन लीग जिताया, 14 में भी जिताया, फिर से वापस आके चैंपियन लीग जिताया, ला लीगा जिताया, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो एक्सटेंशन हुई है ना, ये इस सीजन के परफॉर्मेंस के बेस पे हुई है। जिरोना बिल्कुल आपके पास बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, 45 ईच, लेकिन आपको पता है कि आप बारसा से 7 पॉइंट क्लियर हो, आप एटलेटिको मैड्रिड से 7 पॉइंट क्लियर हो, यानी कि आप पेरेज आप अपने हेड में मान चुके हो इस बार कि हम फिर से ला लीगा जीत रहे हैं। तो बेसिकली आप ला लीगा फिर से जीत रहे हो, एट द सेम टाइम आप डॉन कार्लो की टीम हो, तो आपको कभी भी यूसीएल से कभी भी हल्के में रियल मैड्रिड को नहीं लिया जा सकता, यानी कि आप इस सीजन बहुत अच्छा कर रहे हो, सो व्हाई नॉट। और एक्सटेंशन सिर्फ 2 साल की है, एट द सेम टाइम कोई टॉप मैनेजर भी अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा सोचा समझा और शातिर मूव होता है भाई। ऐसे नहीं होता रियल मैड्रिड जैसा क्लब कोई ऐसे नहीं सोच के उठा आज और ठीक है डॉन कार्लो अच्छा कर रहा है, पहले भी हमारे पास था, पहले भी प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग है, अभी भी है, तो ठीक है इसको एक्सटेंशन कर दो। नहीं, सारे पहले डिस्कस होता है, और रियल मैड्रिड वो क्लब भी नहीं है कि डॉन कार्लो को 24 में जाने देता और कि चलो यार कोई नया मैनेजर आया इसको ले लो, डी जर्बी को ले लो, समझ रहे हो, किसी और को उठा लो, ग्राम पॉटर को उठा लो। नो, इट्स रियल मैड्रिड। मार्को सिल्वा को उठा लो, अच्छा कर रहा है, उसको उठा लो। रियल मैड्रिड में चीजें ऐसे नहीं चलती कि एक आधा सीजन को अच्छा कर लो और रियल मैड्रिड का मैनेजर। ये चेल्सी फुटबॉल क्लब नहीं है, विद ऑल रिस्पेक्ट। अच्छा तू अच्छा कर रहा तू भी आ जा, अच्छा तू अच्छा कर रहा तू भी। नो, रियल मैड्रिड में ऐसे डिसीजन नहीं होते। रियल मैड्रिड की एक पेडिग्री है, खासकर पिछले 10-12 साल का बताता हूं। तो मैनुअल पेलेग्रिनी उनका मैनेजर था 2009-10 के टाइम में, एक्सपीरियंस मैनेजर। उसके बाद आप जोसे मरीनो पे गए, एक्सपीरियंस मैनेजर। उसके बाद आप डॉन कार्लो पे गए, एक्सपीरियंस मैनेजर। उसके बाद आप राफा बेनिटेज पे गए, एक्सपीरियंस मैनेजर। उसके बाद आप जिनेदिन जिदान पे गए, आपका प्लेयर था, असिस्टेंट रहा आपके साथ बहुत साल, प्रूवन प्लेयर। तो उसके पे उसने आपको इतनी ग्लोरी लाई, फिर आपको लगा कि नहीं यार जिदान गया, फिर रियल मैड्रिड को लगा पेरेज की यार की बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंसी की, फिर उसको लगा कि नहीं यार अब जिदान भी चला गया, अब कौन सा प्रूवन मैनेजर है मार्केट में। वो घूम फिर के फिर से 14 में चैंपियन लीग जिताने के बाद फिर से वापस अभी एंचेलोटी को लेके आया। तो समझ रहा था कि एंचेलोटी एवर्टन में था भाई 2 साल पहले, एवर्टन में था एंचेलोटी, एवर्टन जैसे क्लब में जो रेलीगेशन की लड़ाई लड़ रहा है 2-3 साल से, जो पॉइंट पे रेलीगेट हो तो बच रहा है 2-3 साल से। डॉन कार्लो एवर्टन में था, उस एवर्टन में। तो आप समझ रहे हो डॉन कार्लो पे कोई भी टॉप क्लब हाथ नहीं लगा रहा था, हाथ नहीं लगा रहा था 2 साल पहले।
कोई भी टॉप 5 लीग का कोई भी क्लब, इवन यूरोपा लेवल का क्लब डॉन कार्लो के पीछे नहीं था। एवर्टन में था डॉन कार्लो, तो फिर से डॉन कार्लो को ट्रस्ट दिखा के रियल मैड्रिड जैसे द बेस्ट द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड कौन लेके आया? पेरिज। तो इसका मतलब है कि पेरिज का जो कॉन्फिडेंस है ना, आप रिलेशन होता है, एक ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है। पेरिज को चूतिया नहीं है बहनचोद कि वो रियल मैड्रिड में किसी भी झांटू को लेके बिठा देगा क्योंकि क्यों आईब्रोज उठाता है, ये करता है, ठीक है एक्सपीरियंस है, लेकिन पेरिज का जो ट्रस्ट है ना, उसको पता है यार, उसको पेरिज को सिंपली पता है कि मेरे पास डॉन कार्लो का कोई मेरे पास अगर अवेलेबल नहीं है ना अच्छा मैनेजर, तो मैं नए मैनेजर से बेहतर है मैं डॉन कार्लो के साथ जाना पसंद करूंगा, मैं डॉन कार्लो के साथ हारना पसंद करूंगा किसी नए मैनेजर को चांस देने से पहले। बिल्कुल सिंपल फंडा है रियल मैड्रिड का। और डॉन कार्लो फिर वापस आया पहले सीजन में, फिर से चैंपियन लीग, और क्या हिस्टोरिक रन था भाई, क्या हिस्टोरिक रन था। पीएसजी को लटाना, डिफेंडिंग चैंपियन चेल्सी को लटाना, सेमीफाइनल में हिस्टोरिक कमबैक करके फेवरेट सिटी को लटाना, फाइनल में लिवरपूल जैसी टीम जो क्वाड्रुपल की तरफ जा रही थी उसको लटाना। आई थिंक 10-15 साल तो मुझे हो गए फुटबॉल देखते हुए, मैंने कभी इतना हिस्टोरिकल चैंपियन लीग का रन नहीं देखा जो रियल मैड्रिड का पिछले साल था, सिटी से पिछले वाला सीजन। तो आप समझ सकते हो कि कमन लोगों को लग रहा है कि यार ऐसे ही है डॉन कार्लो, ऐसे ही है कुछ भी कर लेता। नहीं भाई, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप 4 चैंपियन लीग जीते हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप टॉप 5 लीग सारी एक बार जीते हो, एसी मिलान हो, चेल्सी हो, बायर्न हो, पीएसजी हो, फिर रियल मैड्रिड हो, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, तुक्का एक बार लगता, फ्लूक कोई एक आध बार होता, बार बार इट मींस यू हैव इट, यू आर प्रूविंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एट डिफरेंट लेवल्स एट डिफरेंट लीग्स। इट्स नॉट इजी टॉप 5 लीग में जाना और हर लीग जीतना। ट्रस्ट में एकमात्र मैनेजर है कार्लो, यही हिसाब समझ लो कि चीजें कितनी मुश्किल होती है। मैन मैनेजर का मास्टर है भाई डॉन कार्लो, मैन मैनेजमेंट का मास्टर है, उसको प्लेयर का बेस्ट निकालना आता है। लुक एट विनीसियस बहुत प्रॉमिस था, ड्रिबल था, अग्रेसिव था, डायरेक्ट था, टेक ऑन था, बॉक्स अप्रोच करता था, किसी को नहीं पता। विनीसियस हेडलेस ब्रेनलेस, ब्रेन फक, ब्रेन डेड, ब्रेन फेड हो रहा है, किसी को नहीं पता क्या पास कर रहा है, किसको क्रॉस कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं फाइनल में। डॉन कार्लो विनीसियस को वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट विंगर बना दिया। ऑब्वियसली पोटेंशियल था, लेकिन पोटेंशियल को मैक्सिमाइज लेवल पे लेके जाना, इसलिए तो वर्ल्ड क्लास मैनेजर होते हैं। रॉड्रिगो का राइज होना समझो, फिर एंड्रिक आ रहा है, तो ब्राजीलियन पूल ऑफ टैलेंट को जिस तरीके से आपके कार्लो ने नर्चर किया है, पेरेज को वो चीज पता है। तो आई थिंक इट्स लाइक पेरेज को ये भी पता है कि रियल मैड्रिड में एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन हो रहा है। क्रूज मॉडरिच जा रहा है, कामाविंगा चौमेनी का ट्रांजिशन हो रहा है, एंड्रिक का ट्रांजिशन हो रहा है, रॉड्रिगो है, विनीसियस है, सब इट्स लाइक, और इतने जूड बेलिंगम आ रहा है, इतने सारे ट्रांजिशन को कार्लो ने कितने अच्छे से हैंडल किया। चैंपियन लीग ला लीगा जिताई, फिर से ला लीगा जिता रहा है, चैंपियन लीग बना हुआ है। तो इट्स लाइक यू कैन टेक नथिंग अवे फ्रॉम कार्लो एंचेलोटीज टैक्टिक्स। बोल दो मैन मैनेजमेंट इज अ मास्टर ऑफ मैन मैनेजमेंट। टैक्टिक्स एक चीज है, ड्रेसिंग रूम संभालना, प्लेयर्स को संभालना, प्लेयर्स का पोटेंशियल निकालना, उनके साथ रिलेशन को इतना सॉलिड रखना, माहौल बनाए रखना, मेंटलिटी इलीट रखना क्लब की, बिल्कुल एक डायरेक्शन में क्लब को बनाए रखना। आई थिंक दैट्स वेयर कार्लो एंचेलोटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। विनीसियस, रॉड्रिगो, सबका कामाविंगा से कितना जबरदस्त काम ले रहा है। ऑब्वियसली आप लेफ्ट बैक नहीं बोलोगे, लेकिन लुक एट चौमेनी, जूड बेलिंगम कितना शानदार कर रहा है, जूड बेलिंगम को कितना शानदार कार्लो एंचेलोटी ने यूज किया। कार्लो एंचेलोटी बड़ा चाहता तो कुछ भी होता है कि सेंट्रल खिला लूं, ये खिला लूं, नहीं। अब उसके पास बेंजिमा नहीं है तो होसलुओ, रॉड्रिगो अप फ्रंट कर दिया, या विनीसियस रॉड्रिगो अप फ्रंट हो रहे थे, या ब्राहिम डियाज और आपका रॉड्रिगो अप फ्रंट हो रहा है, तो बिल्कुल बिहाइंड, दोनों स्ट्राइकर के बिहाइंड नंबर 10 रोल में, अटैकिंग मिडफील्ड काइंड ऑफ रोल में जूड बेलिंगम को फ्रीडम वाला रोल में खिलाया जा रहा है, कभी सेंट्रल मिडफील्ड का लेफ्ट चैनल में खिलाया जा रहा है। एंड लुक एट जूड बेलिंगम का जो पोटेंशियल निकल के आ रहा है। कोई और मैनेजर होता ना, अगर ये पेप होता तो हम बड़े इजीली बोल देते कि पेप तो गोट है, और पेप ने देखो आते ही जूड बेलिंगम को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, जस्ट बिकॉज ये कार्लो एंचेलोटी। और लोगों को लगता है कि बस कार्लो एंचेलोटी कुछ नहीं करता, चिंगम चबाता है, आंखें उठाता है और बस हो जाता है। नहीं मेरे भाई, आप समझो कार्लो एंचेलोटी इज एब्सोल्युटली राइट अप देयर। बेंजिमा का तुमने बेस्ट देखा, मैंने देखा भाई बेंजिमा का। बैलन डोर बेंजिमा किसके अंडर जीता? डॉन कार्लो के अंडर। बेंजिमा कभी भी इतना ज्यादा अनलेश नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। आप बोल सकते हो कि रोनाल्डो भी एक रीजन था कि रोनाल्डो की शैडो काइंड ऑफ बेंजिमा उतना ज्यादा फ्रीडम और उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो रहा था बेंजिमा का पोटेंशियल। बट आप देख सकते हो कि डॉन कार्लो यार, बेंजिमा की गेम नेक्स्ट लेवल चलेगी। बेंजिमा सिर्फ फॉक्स इन द बॉक्स नहीं था डॉन कार्लो के अंडर, बेंजिमा सिर्फ गो टू मैन इन द बॉक्स नहीं था डॉन कार्लो के अंडर। बेंजिमा वो आदमी था जिस पास फ्रीडम थी। मैं बेंजिमा को लेफ्ट में विनीसियस के साथ रोटेट होते हुए देखता था, मैं बेंजिमा को राइट में ड्रिफ्ट होते हुए देखता था, मैं बेंजिमा को नंबर 10 वाले अटैकिंग मिडफील्ड वाले बिहाइंड स्ट्राइक ड्रॉप डीप करके लिंक अप करना, वो सब भी देखता था, स्प्लायर के तौर पे भी देखता था। बॉक्स में तो वो था ही। सो इट्स लाइक प्लेयर्स के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना
आई थिंक यहां पे मैनेजर की असली क्वालिटी पता चलती है, एंड डॉन कार्लो इज राइट अप देयर। सो आई थिंक ये बहुत सेंसिबल मूव है, एंड ऑब्वियसली फुटबॉल का वर्ल्ड वल्नरेबल है। अगला सीजन डॉन कार्लो खराब भी कर लेगा, ऑब्वियसली वो सैक तो नहीं करेगा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट रियल मैड्रिड उसको सैक नहीं करेगा, इट्स लाइक अगला सीजन खराब कर ले डॉन कार्लो ने, तो सीजन पूरा लगेगा, दैट्स इट। 25 में फिर मूव ऑन कर जाएंगे। रिस्पेक्ट इतना है डॉन कार्लो और रियल मैड्रिड के बीच में कि मिचोली आराम से इज्जत से फेयरवेल की तरह जाएगा, वो गंदा भी करेगा तो। ये लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है, ये लेवल ऑफ एडमायरेशन है, ये लेवल ऑफ ट्रस्ट है पेरेज और डॉन कार्लो के बीच में। आप ये कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आप प्लीज समझो। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। सो ठीक है, अच्छी बात है। इट्स लाइक नहीं कोई टॉप मैनेजर अवेलेबल नहीं है, इट्स बेटर टू गो विद समवन लाइक डॉन कार्लो। मैं तुम्हें एक कंट्रोवर्शियल चीज बताता हूं, या तुम खुद सोचना। ये जो चेल्सी की मैस है ना भी, बिकॉज चेल्सी में डॉन कार्लो था पहले और जीत भी चुका पहले सीजन में लीग। ये जो चेल्सी की मैस है ना भी, जिसमें आप लैम्पार्ड को घूम फिर के आ गए, जिसमें आप ग्राहम पॉटर का भूत आप पे सवार हो गया, जिसमें आप पोचेटिनो के पीछे भी आ गए, ठीक है डिसेंट अच्छा मैनेजर है पोचेटिनो, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है, अगर ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के साथ है एंचेलोटी, पेरेज उसको जाने नहीं देगा। अगर चेल्सी जैसे तैसे करके डॉन कार्लो को ले आती ना, इस ये टाइम की चेल्सी जो इतना स्ट्रगल कर रही है, जिसके पास इतना सारा यंग टैलेंट है, पता ही नहीं लग रहा कि कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रिजल्ट लेके आना है, यहां पे डॉन कार्लो की मैनेजमेंट, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, अगर ये चेल्सी पिछले 1 साल में डॉन कार्लो के पास होती ना, लिटरली ये चेल्सी टॉप 4 वाली टीम होती, एटलीस्ट टॉप 4 वाली टीम होती। यह है डॉन कार्लो के क्रेडेंशियल। आई थिंक रियल मैड्रिड बोल सकता है कि नहीं यार, हमें भी कुछ तड़क फड़क चाहिए, हमें भी कुछ नेगलिजमेंट टाइप चाहिए, समझ लो। बट कम ऑन, आप रियल मैड्रिड हो यार, आपके पास क्वालिटी है, प्लेयर है, और आपके पास एक ऐसा मैनेजर है जो चैंपियन लीग, प्रीमियर लीग, सॉरी ला लीगा, आपको कुछ भी जिता सकता है। इज दैट गुड अ मैनेजर, इज दैट कैपेबल अ मैनेजर? मेरे हिसाब से डॉन कार्लो एंड रियल मैड्रिड आर मैच मेड इन हेवन, एंड इट्स गोना कंटिन्यू होपफुली फॉर 2 more years. More glory to Real Madrid. I wish they are top club.